दोस्तों आज मैं आपको फ्लर्ट करने की 3 टेक्निक बताऊंगा, जिसमें से पहली है डायरेक्ट फ्लर्ट, दूसरी है इनडायरेक्ट फ्लर्ट, तीसरी है पुश एंड पुल टेक्निक। तो हो सकता है आपने पुश एंड पुल टेक्निक के बारे में सुना हो, पर मैं आपको इस वीडियो में पुश एंड पुल ट्रिक में जो भी रिस्क होते हैं, क्योंकि यार जो पुश एंड पुल टेक्निक है ना, ये बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, तो इसमें कई रिस्क होते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के ज्ञान की गहराई में डूबते हैं। तो अगर पहली टेक्निक की बात करें, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट फ्लर्ट, तो देखो इनडायरेक्ट फ्लर्ट होता क्या है। इनडायरेक्ट फ्लर्ट वो होता है, जैसे मान लो तुम किसी बंदी से मिले, उस बंदी से तुम्हारी नई नई मुलाकात हुई है, तुम उसको पहली बार देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जब तुम उसको नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट करते हो कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो तुमने उससे कह दिया यू लुकिंग गॉर्जियस, या जैसे मान लो तुम किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, तो जैसे मान लो स्कूल में हो तो वो बंदी है, तो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो तुमने उसकी हैंड राइटिंग की तारीफ़ कर दी। तो जितनी भी सिंपल फ्लर्ट होते हैं, जितनी भी सिंपल तारीफ़ें होती हैं, जैसे यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर सो ब्यूटीफुल, तो जितनी भी मतलब तुम नॉर्मली एक वर्ड में तुमने तारीफ़ कर दी, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट फ्लर्ट, कि तुमने डायरेक्टली उससे बोल दिया सिंपल वे में। ठीक है, अब बात आती है कि डायरेक्ट फ्लर्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखो, जहाँ पर भी तुम्हारी किसी बंदी के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो जैसे तुम उसको अभी ज़्यादा जानते नहीं हो, जिससे तुम्हारी अभी हाल फिलहाल ही दोस्ती हुई है, नॉर्मली अभी तुम लोग मिले हो, तो वहाँ पर तुम्हें उसको हमेशा छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट करने होते हैं। ठीक है, तो जब तुम उसको छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, तो उससे तुम्हारी और उसकी एक बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारी और उसकी एक बॉन्डिंग बनेगी। जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तब तुम एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, तो है ना। तो तुम वहाँ पर उसकी हमेशा छोटी छोटी तारीफ करो, लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी फेक तारीफें कर रहे हो, कि जो उसकी तारीफ करने लायक चीज़ें नहीं है तुम उनकी भी कर रहे हो। ठीक है, तारीफ जो तुम्हें उसकी करनी है, जेन्युइन तारीफ करनी है, जो उसकी जेन्युइन तारीफ हो। जैसे कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ही तारीफ करो, कि मतलब जैसे मान लो उसका एक हेल्पिंग नेचर है, तो ही तुम उसकी एक तारीफ कर सकते हो कि आपका मुझे हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा लगता है। जो जेन्युइन हो, जो तुम्हें लगता हो कि हाँ इसके अंदर ये खूबी है, उन्हीं चीज़ों की तारीफ करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम फेक चीज़ों की तारीफ करोगे तो तुम्हारी और उसकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो वो ये सोचेगी तुम फेक हो और तुम उसको बटरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। जो उसकी रियल चीज़ें हैं, जो उसकी तारीफ़ करने लायक चीज़ें हैं, सिर्फ उसी में तुम्हें उसकी नॉर्मली तारीफ़ करनी है, और ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो भाव खाएगी। ठीक है, तो एक बैलेंस होना चाहिए। जब तुम उसकी तारीफ़ करोगे, छोटी छोटी तारीफ़ करोगे, तब तुम्हारी और उसकी एक बॉन्डिंग बनेगी। तो जब वो बॉन्डिंग बन जाए, तब तुम अपना फ्लर्ट नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अब नेक्स्ट लेवल होता क्या है? नेक्स्ट लेवल है इनडायरेक्ट फ्लर्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट फ्लर्ट होता क्या है। तो देखो, इनडायरेक्ट फ्लर्ट वो होता है जहाँ पर तुम बंदी की किसी चीज़ से रिलेट कर कर तारीफ करो, थोड़ा सा घुमा फिरा कर तारीफ करो। ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट फ्लर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मान लो तुम कहीं पर भी हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं पर भी हो सकते हो, तो वहाँ पर तुमने देखा किसी दिन बंदी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, या कोई फंक्शन हुआ तुम्हारे स्कूल में या कहीं पर भी, तो तुमने देखा बंदी बहुत ज़्यादा तैयार होकर आई है, बहुत अच्छी लग रही है, तो तुम्हें उसकी डायरेक्ट तारीफ़ नहीं करनी है कि तुमने डायरेक्ट जाके कह दिया यू आर लुकिंग गॉर्जियस। नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा उसका एक बॉन्डिंग हो चुकी है, अब तुम नेक्स्ट लेवल पे आए हो। तो अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है कि तुम उससे ये कहो, नॉर्मली मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जैसे तुम उससे ये कह सकते हो कि आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है क्या? तो वो तुमसे या तो कहेगी नहीं, या कहेगी हाँ। वैसे हाँ तो नहीं कहेगी, और या फिर कहेगी किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो तुम यहाँ पर ये कह सकते हो, जैसे मान लो उसने कहा किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो तुम उससे नॉर्मली कह सकते हो कि अरे दिन पर दिन स्मार्ट लगने का। ठीक है, तुम ये कह सकते हो। अगर वो कहती है नहीं तो मैंने तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो तुम वहाँ पर ये कह सकते हो बताओ, जब आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तब आप दिन पर दिन स्मार्ट होती जा रही हो। मैं तो यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा फ़नी वे में कहना है, कि क्योंकि अब तुम्हारी और उसकी एक बॉन्डिंग हो चुकी है। तुम जरा खुद सोचो कि अगर कोई बंदी नई है और तुम उससे डायरेक्टली इस तरह का फ्लर्ट करोगे, इनडायरेक्ट फ्लर्ट, कि किसी बंदी से तुम नए नए मिले हो और तुम उससे ज़्यादा जानते नहीं हो, नॉर्मली तुम्हारी 1-2 बार उससे बात हुई है, और तुम उससे इनडायरेक्ट टेक्निक लगाने लगे, इनडायरेक्ट फ्लर्ट टेक्निक लगाने लगे, तो भाई क्या होगा, तुम्हारा काम ख़राब हो जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी और उसकी एक बॉन्डिंग हो, वो तुम्ही को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी और उसकी एक बॉन्डिंग हो चुकी है और तुम दोनों एक जोन में जा चुके हो जहाँ पर वो तुम्हारे जोक समझती है और तुम उसके जोक को समझते हो। ठीक है, उस लेवल पे तुम्हें इनडायरेक्ट तारीफें करनी चाहिए। अब अगर नेक्स्ट लेवल की बात कर ले, जहाँ पर आता है पुश एंड पुल टेक्निक। तो देखो, पुश एंड पुल टेक्निक मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि पुश एंड पुल टेक्निक का यूज़ तुम तभी करोगे जब तुम्हें ये पता हो कि हाँ, तुम्हारी और बंदी की एक बहुत अच्छे लेवल की बॉन्डिंग है, जहाँ पर तुम बंदी की मजाक मजाक में कभी इंसल्ट कर देते हो, कभी कुछ उसे कह देते हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मली उसे इग्नोर कर देती है। तभी तुम पुश एंड पुल टेक्निक का यूज़ करोगे। अगर वो तुम्हारी उस लेवल की बॉन्डिंग नहीं है जहाँ पर तुम बंदी का कभी कदार इंसल्ट करते हो, वो तुमसे रूठ जाती है, तो तुम मत करना। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है कि बंदे ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी किस लेवल की बॉन्डिंग है और वो पुश एंड पुल टेक्निक लगाते हैं तो उनका काम हो जाता है ख़राब। तो आपको ये नहीं करना है। जब आपको लगे कि हाँ, तुम्हारी और उस बंदी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है जहाँ पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब तुम्हें क्या करना है कि उसके ऊपर पुश एंड पुल टेक्निक लगानी है। अब पुश एंड पुल टेक्निक होती क्या है? तो पुश एंड पुल टेक्निक ये होती है कि तुमने बंदी को पहले ये दिखाया कि हाँ, तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन एक तरफ तुमने ये दिखा दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं लाइक करता हूँ। ठीक है, तो अब तुम उसे ये फील कैसे कराओगे कि तुम उसे लाइक भी करते हो और नहीं भी लाइक करते हो? तो देखो, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई बंदी है, ठीक है, उस बंदी में कोई एक ऐसी खूबी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और कोई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें उतनी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, जैसे मान लो कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो उसकी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो नॉर्मली तुम उससे ये कह सकते हो कि यार, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है कि कभी कभार तो मैं तेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ, पर मैं तेरी हाइट देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले जाता हूँ। तो ये चीज़ ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में कहनी है। ठीक है ना, और मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले ही बताई कि तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम बंदी की एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो तुमने यहाँ पर क्या किया। जब तुमने उससे ये कहा कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ, तो तुमने उसको ये दिखाया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, यानी कि तुमने उसे अपनी तरफ पुल किया। लेकिन फिर तुमने उसको ये दिखा दिया कि तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले जाता हूँ, यानी तुमने उसको ये दिखा दिया मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, तुमने उसे पुश कर दिया। तो यही होती है पुश एंड पुल ट्रिक, कि तुम्हें उसको ये दिखाना है कि तुम उसे लाइक भी करते हो और नहीं भी लाइक करते हो। तो अब तुम सोचो कि इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि बंदी कंफ्यूज हो जाएगी कि यार, ये मुझे लाइक करता है कि नहीं करता है। तो इससे ना वो एफर्ट मारेगी ये जानने के लिए कि तुम उसे लाइक करते हो कि नहीं। तो भाई देखो, सारा खेल ना एफर्ट का ही है। जो ज़्यादा एफर्ट मारेगा वही दूसरे को उतना ज़्यादा लाइक करेगा। तो अगर बंदी तुम्हारे लिए ज़्यादा एफर्ट मारेगी तो वो तुम्हें ज़्यादा लाइक करती है, और अगर तुम उसके लिए ज़्यादा एफर्ट मारोगे तो तुम उसे ज़्यादा लाइक करते हो। ठीक है ना? तो जब वो एफर्ट मारेगी ना ये जानने के लिए कि तुम उसे लाइक करते हो कि नहीं, तो वो सब कॉन्शियसली तुम्हें लाइक करने लगेगी। और धीरे धीरे जब वो देखेगी कि यार उसे समझ में नहीं आ रहा है, और फिर वो एक लेवल पे जाकर हो सकता है उसका पेशेंस एकदम खो जाए, तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे। हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टच करके बात करने लगे, हो सकता है इनडायरेक्टली तुमसे ये पूछने लगे कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो कि नहीं। तो अगर ये सब साइन तुम्हें मिले तो समझ लेना कि वो तुम्हें लाइक करती है। तो हो सकता है वो तुम्हें खुद भी प्रपोज कर दे, अगर ना भी करे तो तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो नीचे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप स्माइल, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।